जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है, आईबीपीएस, आरआरबी और एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट लेक्चर कराएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का हम बेसिक से क्वेश्चन, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पेट्रोल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका व्यय समान रहे, उसका खर्च समान रहे। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमें प्राइस जो दिया है पहले का, ये पहले का प्राइस जो है, यहाँ पर प्राइस, पहले का प्राइस 40 रुपया है पर लीटर। अब प्राइस बढ़ गया, वो 60 रुपये हो पर लीटर। लेकिन क्या कह रहा है, व्यक्ति जो अपने खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय समान रहे। जो पहले वो खर्च करता था 40 रुपए, अब भी वो 40 रुपए ही खर्च करना चाह रहा है। तो अर्थात यहां से आप कहेंगे कि 20 रुपए आपका ये बढ़ रहा है, लेकिन वो इस खर्च को समान रखना यही करना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको 20 इसको 3 बार में कट करेगा, तो आप इसको कहेंगे 33.33%। ये आपका आंसर होगा। तो उसका व्यय समान रहेगा ताकि उसका व्यक्ति अपने खपत में कितनी कमी करनी होगी, तो खपत जो है वो कमी करना होगा 33.33% का। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? आंसर समझ गए सभी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक छाते के मूल्य में 20% कमी की जाती है। एक छाते के मूल्य में 20% कमी की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विक्रय मूल्य 40% की वृद्धि होती है। तो दुकान की कुल आय में, आय पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? तो अगर आपने कहा पहले छाते की कीमत 100 रुपए थी, अब आपने कमी कर दिया, तो कमी कर दिया तो 80 रुपये हो गया। तो ये कीमत कमी होने पर विक्रय मूल्य 40% बढ़ गया, तो इसका 140%, 20 से कट जाएगा, ये 112 आ जाएगा। 14 अट्ठे। अब बताइए, पहले कीमत उसका कितना था? 100, अब कितना आ गया सेलिंग प्राइस का? विक्रय मूल्य आपका हो गया 112, तो उसको 12 का प्रॉफिट मिल रहा है क्या? अगर 100 रुपए पर है तो 12 का ही प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको 12% का इंक्रीज होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड आंसर विल बी राइट आंसर। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। दिव्या के वेतन में 50% वृद्धि हुई और बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो उसका मूल वेतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? मूल वेतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो मान लीजिए कि पहले 100 रुपया था, अब इस 100 रुपये से आप वृद्धि करोगे तो 50 का, तो ये 150 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 150 हो। अब फिर इसमें 20% की कमी कर दीजिए, तो ये 80 हो जाएगा, 20 से कट। अब आप कहेंगे कि 120 रुपया, तो पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया? 120। कितने का इंक्रीज दिख रहा है? आप कहेंगे कि 20% का, तो 20% का इंक्रीज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्लियर हो? और ये भी आप लगा सकते हो, ये 50 - 20, ये +50 मल्टीप्लाई माइनस में 20 अपान में, ये कौन सा फार्मूला लगेगा? आपको ये पता होना चाहिए, x + y अपान में 100। अगर दो चीज में इंक्रीज किया जाए इस तरह से, तो ये ऑप्शन आप लगा सकते हो। तो इससे भी आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ 50 रखोगे, ये -20 रखोगे, यहाँ 50 मल्टीप्लाई ये, ठीक। इसको आप माइनस करोगे, आएगा कितना? 30। यहाँ माइनस का साइन आएगा, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 10, तो आपको 20% का ही इंक्रीज दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए क्या है। यदि एक ड्राइवर
एक कार ड्राइवर की आय में उसका वेतन तथा उसके द्वारा प्राप्त ट्रिप को सम्मिलित किया जाता है। यदि एक महीने में उसके द्वारा प्राप्त ट्रिप उसके वेतन का 5/4 हो, तो उसका आय कितना भाग उसके ट्रिप द्वारा प्राप्त होता है। उसके आय का कितना भाग उसके ट्रिप द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। तो आप ड्राइवर का वेतन मान लीजिए, ड्राइवर का वेतन जो कि मान लीजिए 4x। ठीक। तो उसको ट्रिप जो मिलता है, यहाँ पर ट्रिप, इसके वेतन का कितना मिलता है, 5/, में कितना, 4। तो ये आपसे कट जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5x आ रहा है। अब आप कहेंगे कि उसका जो कि आय टोटल कितना होगा, यहाँ पर आय, तो ये कहेंगे कि 5x ट्रिप है और 4x उसका वेतन, तो टोटल हो जाएगा कितना, 9x। टोटल 9x। अब आपसे पूछ रहा है कि उसके आय का कितना भाग ट्रिप से प्राप्त होता है। तो ट्रिप उसका कितना हो रहा है, तो ट्रिप उसका है 5x, तो टोटल आय कितना है, 9x। इसको कट करेंगे तो 5/9 पार्ट आपको मिलेगा। ये जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शहर में पुरुष और क्या है, महिला, मेल और फीमेल है, तो 4 और 7 के रेशियो में शहर के पुरुषों और महिलाओं में बच्चों का प्रतिशतता ये 25% और 30% है। यदि शहर में वयस्क पुरुषों की संख्या 9,000 है, तो शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो यहां पर आप कहिए सिटी में मेल है, यहां पर मेल, और ये क्या है, फीमेल। मेल और फीमेल ये 4:7 के रेशियो में है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब आपके पास एडल्ट मेल जो हैं, वयस्क पुरुष, वयस्क पुरुष, आप कह रहे हैं कि शहर में पुरुषों की संख्या 25% है, जबकि शहर में वयस्क पुरुष की संख्या, तो आप कहेंगे कि ये 75% हो जाएंगे क्या। अगर 25% शहर में पुरुष मेल हैं, तो 25% वयस्क पुरुष हैं, इनका वैल्यू आपको दिया हुआ है 9,000। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 9,000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए 75 से। 25 3 बार में कट जाएगा, 25 इसको 4 बार में, 3 इसको 3 बार में, तो यहाँ पर ये 12,000 आ जाएंगे। टोटल आपको मिल गए कि टोटल 12,000। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर इनकी वैल्यू 12,000 है, अब तो इनकी वैल्यू कितना होगा, ये इसका कितना टाइम है, 3 टाइम, तो ये 21,000 होंगे क्या। अब हमें टोटल पूछ रहा है शहर में पॉपुलेशन क्या है, तो ये 12,000 और कितना, 21,000, टोटल 33,000 हो जाएगा क्या। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में भरत ने 35% अंक प्राप्त किए और वो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। उसी परीक्षा में राम ने 45% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 27 अंक अधिक प्राप्त किए। तो उस परीक्षा में मोहन ने 85, उस परीक्षा का मोहन ने 85 अंक प्राप्त किए, तो उसके अंक कितने हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का टोटल पूर्णांक, एग्जामिनेशन का टोटल पूर्णांक आप ले लीजिए 100%, या टोटल आपने लिया यक्स, क्या लिया, यक्स। ठीक है। अगर आप, भरत कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर यक्स का, यहां पर यक्स का 35% और वो 18 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब उसको 18 अंक मिल गया होता तो पास हो जाता। उसी परीक्षा में राम ने 45%, टोटल का उसने 45% पास किया,
और वो उत्तीर्णांक से 27 नंबर ज्यादा पा गया, तो पास होने के लिए इसमें माइनस कर दीजिए 27 नंबर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में माइनस होगा, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 15 यक्स परसेंटेज होगा। इक्वल में इन दोनों को ऐड करोगे, 27 को 18 में प्लस किया तो आप कहेंगे कि 45 आएगा। तो यक्स परसेंट का जो वैल्यू आएगा तो 3 आ जाएगा। तो यक्स का वैल्यू आप कहोगे कि 300 आ जाएगा। तो टोटल पूर्णांक 300 है। इस 300 का कह रहा है कि परीक्षा में मोहन ने 85% लाया। इसका 85%, दो जीरो कट जाएगा, तो ये 5 या 15, 8 3 24, 24 और एक 25। तो 85% का अंक कितना हो जाएगा, 200 कितना, 55 नंबर हो जाएगा। 255 नंबर आपको मिलेगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, देखिए अगला 7th नंबर का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में भरत ने 45% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में राम ने 54% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक अंक से 27 अंक अधिक प्राप्त किया। तो उस परीक्षा में मोहन 75% प्राप्त किए, तो उसके अंक बताइए क्या था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसे भी करिएगा। एक जो कि भरत है 45% लाता है, तो कितने नंबर से फेल होता है, तो 18 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहां पर आप लिखिएगा फेल। ठीक है, वो फेल हो जाता है। और दूसरा पर्सन ये 54 नंबर लाता है, जो कि पास होने के लिए जो नंबर था, पास के नंबर से वो 27 नंबर ज्यादा लाता है। इतना, ये 27 नंबर, 27 मार्क्स स्कोर वो ज्यादा ला देता है, ये मोर लाता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को माइनस करना है। जो परसेंटेज दिया है माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे 9% आएगा। और फेल और मोर नंबर जब होगा तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। तो 1% का वैल्यू आप कहोगे कि आपके पास 5 आएगा, तो 100% का वैल्यू 500 हो जाए। तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक, जिस परीक्षा में बैठा मोहन राम, तो 500 नंबर के पेपर में बैठा। तो इस 500 का मोहन जो है 75% लाता है। तो दो जीरो यहां से कट जाएगा, तो 5 बचे 25, 5 सते 35, 35 और 2 37। तो मोहन उस परीक्षा में 500 में से कितना नंबर लाता है, 75। तो आप कहेंगे कि 375 नंबर मोहन ने लाया। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलो, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 33 1/3% ऑफ द नंबर एंड 16 2/3% ऑफ द सेम नंबर 132 है। तो व्हाट इज द 9 1/11% आपसे पूछा जा रहा है। हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर आपके पास यक्स मान लीजिए। ये नंबर आपके पास यक्स है। तो आपको सबसे पहले इस नंबर का 33 1/3% निकालना होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये 33 1/3%, तो ये 1/3 होता है। और इसी तरह से आप बोलोगे कि 16 2/3%, तो ये 1/6 होता है। आप कहेंगे कि सर इस यक्स का 1/3 और इस यक्स का कितना, 1/6, क्या इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंस मुझे 132 दे रहा है क्या? आप बोलेंगे कि सर 132 दिया है। क्या हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 18, सॉरी, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा ये 6 ही होगा। इसको यहां से तो यहाँ 2x हो जाएगा, माइनस में x, इक्वल में 132 आ जाएगा। तो यक्स का वैल्यू आप कहोगे कि सर 132 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, ये नंबर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इस नंबर का, उसी नंबर का 9 1/11। तो आप कहेंगे कि सर 9 1/11%, इसका मतलब ये 1/11 ही होता है। तो यहाँ पर इसका 1/11 आपसे पूछ रहा है। 11 इसको कितनी बार में कट करेगा, 12 बार। तो 12 × 72 होता है क्या? आप कहेंगे कि 72 आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है।
एक शहर की आबादी हर साल 11% बढ़ती है, तो 2 साल में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 2 साल में क्या होगा? तो जब देखिए आपको किसी शहर का पॉपुलेशन या किसी नंबर में 2 बार इंक्रीज किया जाए, तो आपको ये फार्मूला समझ लेना है, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई अपान में 100। तो आप कहेंगे कि सर ये 11 + 11 और +11 × 11 अपान में क्या है? 100। 11 को ऐड करेंगे तो 22 होगा, प्लस ये 121 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे 23.21% का इंक्रीज होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो 23 ये आपका फर्स्ट आंसर ही विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को ये 9th नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। ये स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, पेट्रोल की कीमत 60% बढ़ जाती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 12% हो? एक पर्सन है, कीमत उसका था 100, अब वो बढ़ा दिया 60% पेट्रोल का, तो ये 160 रुपए पर लीटर हो गया। लेकिन एक पर्सन चाह रहा है कि पहले 100 रुपए जो खर्च करता था पर लीटर के हिसाब से, पहले वो 100 रुपए खर्च करता था क्योंकि पहले 100 रुपया पर लीटर था, बढ़ गया तो 160 हो गया। लेकिन वो खर्च करना चाह रहा है कितना? 112 रुपए। तो ये 112 रुपए ही खर्च करना चाह रहा है, जबकि वो पहले का प्राइस 1 लीटर का 100 रुपए था। पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए बढ़ गया, अब पेट्रोल कितना हो गया? 160। लेकिन अब वो 160 रुपए पेट्रोल कीमत हो गया, तो अपना जो 100 खर्च करता था वो अब 112 ही खर्च करना चाह रहा है। तो आपसे कह रहा है कि वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी। तो खपत में कमी के लिए यहां से बताइए कितने का कमी करना पड़ेगा? 160 से 112, वो 112 ही खर्च करना। तो आप कहेंगे सर 48। ये 48 जो खर्च करेगा किससे कम करना चाह रहा है? तो 160 से, तो मल्टीप्लाई 100, इसको आप कट कर देंगे तो 16 या 48, आप कहेंगे कि 30% का खर्च आना चाहिए। तो अब वो 30% ही खर्च करेगा, अर्थात अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा? तो खपत में जो कमी करेगा वो 30% का ही कमी करेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। एक ग्राहक किसी चीज को खरीदने के लिए वो 40% का डिस्काउंट या 25% और 15% के दो लगातार डिस्काउंट देता है, देने का फैसला नहीं कर पा रहा है, तो दोनों डिस्काउंट के बीच का क्या अंतर है? आप ये कहेंगे कि सर एक डिस्काउंट तो मिला है मुझे कितने परसेंट का? 40% का, लेकिन आपको एक 25% के दो डिस्काउंट दे रहा है क्या? ये 15% का दो डिस्काउंट। तो इन दोनों को एकल डिस्काउंट में चेंज करिए, तो एकल डिस्काउंट आपका कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 25 और प्लस में 15, माइनस में 25 मल्टीप्लाई 15 अपान में कितना? 100। 25 को इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 40, माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 पंजे कितना होता है? 125, और 25 सॉरी 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 5 हो जाएगा, आपका आ गया 7। तो 15 × 2 = 30, 7 × 37। ठीक है, तो आप कहेंगे ये डिस्काउंट कितने का है? 40 का, और ये डिस्काउंट कितने का है? 40 का। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस यही आएगा क्या? तो आप कहेंगे कि 3.75% का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको 3.5% का डिफरेंस होगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो? इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 40% का डिस्काउंट है, तो यहाँ आप देखिएगा आपको 100 रुपया है, इस पर डिस्काउंट देना है एक 25, तो ये 75 अपान में 100, मल्टीप्लाई 15 का डिस्काउंट, तो ये 85 अपान में 100। दो जीरो यहाँ से कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देखो इन दोनों का डिफरेंस 10 है, तो लास्ट में आपको 75 मिलेगा, और ये 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, 9, देखिए तो ये 9 सत्ते 63 हो गया, और यहाँ पॉइंट लगाओ। अब बताइए जब 40% का डिस्काउंट तो 60 होता है क्या? अब डिस्काउंट कितना है? 63, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे
डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो 3.75% का डिफरेंस आ जाएगा। क्या क्लियर हो गए? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। विराट अपने इनकम का 30% खाने पर, बचे हुए इनकम का 20% किराए पर, और बाकी बचा हुआ इनकम का 25% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। अगर विराट कुल 8400 रुपये बचाता है, तो विराट की कुल इनकम कितनी है? विराट की कुल इनकम कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो विराट का इनकम मान लीजिए यक्स था। अगर यक्स का वो कितना परसेंटेज खर्च किया? 30%। तो बचाएगा कितना? 70%। तो 70% बचा दिया। अब इस बचे हुए का 100% माना जाएगा, जबकि बचे हुए इनकम का 20% किराए पर। तो आप कहोगे कि 80% बच रहा है क्या? अब बाकी बचे हुए का 25%, तो बचेगा कितना? 75%। इक्वल में 8400 रुपये बच रहा है। आप कहेंगे कि इसको एक जीरो से कट कर दीजिए। यहां से 20 4 बार में कट होगा, ये 5 बार। 25 3 बार में, 25 4 बार। 4 से 4 कैंसिल हो गया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, 4 से 4 कैंसिल हो। आप कहेंगे कि 7 3 21 हो गया क्या? 2184। तो यहाँ आपके पास 400 आ गया। तो यक्स का वैल्यू जो आएगा, आप बोलोगे कि सर 400 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके पास 50, ऊपर से ये वैल्यू सभी कैंसिल हो गए, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो विराट का जो था इनकम कितना था? 20,000। आप कहोगे कि 20,000 विराट का इनकम था। क्या ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा? आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का। ए का 75% सी के 40% के बराबर है। बी का 80% ए के 100% के बराबर है। यदि बी का 50% और सी के 30% का सम आपको दिया है, कितना? ये 95। तो ए का 80%, 80% आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले ए का 75% इक्वल में सी का 40%। तो आप कहेंगे सर ए अपान में सी इक्वल में, आप कहेंगे कि सर इसको कट कर दीजिए 5 से, ये 15 बार में कट हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 8 बार में, परसेंटेज परसेंट से चला। तो 8/15। सी का वैल्यू 15, ए का वैल्यू 8। एक कंडीशन बन गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि बी का 80% और ए के 100% के इक्वल है। तो बी अपान में आप कहोगे कि सर ए कितना आएगा? तो बी अपान में ए, आप कहेंगे कि सर 20 पंजे 100 होता है और 20 चौके 80 होता है। क्लियर है? चलो, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है? 8। सी का वैल्यू 15, तो बी का वैल्यू 5, तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आप कह रहे हो कि सर यहाँ 4 है। अगर ए का वैल्यू 4 है तो यहाँ 8 है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 10 हो जाएगा, 2 से यहाँ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब आप बताएंगे ए का वैल्यू 8 हो गया, बी का वैल्यू 10 हो गया, सी का वैल्यू 15। क्लियर हो गया? अब आप देखिए, ये रेशियो में दिया है, तो बी का 50%, तो बी कितना है? 8। बी कितना है? 10। तो इस 10 यक्स का आप कहोगे कि सर 50%। 50% और प्लस आपके सी का, सी माने 15, 15 यक्स, इसका आपको कितना बोला है? 30%। 30%, ये दोनों का सम आपको कितना दिया है? 95 दिया है। तो यहां से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 बचेगा। इसको आप 1 जीरो कट कर दीजिए, और 5 से 3 बार में, 5 से कितनी बार में? 2 बार। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर मुझे 5 यक्स बच रहा है, प्लस में 9 यक्स अपान में कितना? 2। तो 5 दूनी 10 होगा क्या? और 95 होगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 9 19 होगा। 19 यक्स का वैल्यू मुझे दिया है 95 × 2। तो यक्स का वैल्यू 19 पंजे 95 माने 10 आएगा। हमें यक्स का वैल्यू 10 मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या करा? ए का 80%, तो ए की वैल्यू कितना है? 8। तो 8 दहा में ये 80 हो जाएगा। इसका मुझको 80% पूछ रहा है। तो 80%, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, आपको होगा कि 64 आ जाएगा। तो 64 आंसर आपका यहाँ पर है क्या? क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलो,
हमारा आज का नेक्स्ट नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी संख्या के 10% 50 हो तो उस संख्या का 50% कितना हो। तो आप कह रहे हैं एक संख्या का 10%, ये 10% आपको 50 दिया हुआ है, तो वह संख्या का 50% कितना होगा। तो आप इसका क्वेश्चन मार्क यही ना पूछ रहा है। तो बताइए ये इसका कितना टाइम है, 5 टाइम, तो इसका 5 टाइम कर दीजिए तो 250 हो जाएगा क्या। सीधे सी ये क्वेश्चन, छोटा सा। चलो समझ गए। देखिए यही है कि एक संख्या का 10% 50 है, तो 100% निकालोगे उस संख्या का, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 10 से, ये आपका हो जाएगा कितना, 5। इस 500 का आपसे कितना पूछ रहा है, तो 500 का 50% पूछ रहा है। तो 500 का 50%, दो जीरो कट गया तो 5 बचे 25, तो ये 250 हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। और आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 2490 आता है, तो प्राप्त संख्या क्या होगी। तो किसी संख्या, कोई संख्या अपने आप में 100% है, उसको जब 50% बढ़ा दोगे, 50% इंक्रीज करोगे, ठीक है, 50% इंक्रीज करोगे, तो वो संख्या अपने आप में 150 हो जाएगा क्या। 150%, यही ना। एक जीरो कट जाएगा, पांच एक 3 बार में, पांच इसको 4, पांच इसको कितनी बार में, 2 बार। ठीक है, यही वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, 2490 रुपया। तो एक का वैल्यू आपसे पूछा जाए, तो इस 2490 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए 3 से। 3 अठी 24, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा, 6 आएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 1660 आपका आंसर हो जाएगा क्या। वह संख्या आपके पास 1660 हो जाए। क्या आप सभी को क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का। इफ यक्स परसेंटेज ऑफ वाई, हमें कह रहा है यदि वाई का एक्स परसेंटेज 90 के 2/3 के बराबर है, तो यक्स इंटू वाई का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर हमको वाई दिया है, इसका यक्स परसेंटेज निकालेंगे, इक्वल 90 का मुझको 2/3 पूछ रहा है क्या, तो 30 तिहाई 90, ये 2 तिहाई 6 हो जाए। तो y इंटू एक्स का जो वैल्यू आएगा, तो आप कहेंगे कि ये 6000 आएगा क्या। ये 60 हो जाएगा, 60 में 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यदि के का मान 35% और 15 के 600% से 15 कम है, इस के का आपसे कह रहा है कि 35%, और ये एक नंबर जो है 15 के 3600% से ये कम है, अर्थात इसमें आप 15 ऐड कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, यही इधर यहाँ माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि के 35% इक्वल, यहाँ से दो जीरो कट जाएगा, तो 15 छक्का 90 होता है, और 15 तिया 45, 45 और 9 कितना होता है, 54, और इसमें से माइनस कर दीजिए कितना, 15। तो आप कहेंगे के का वैल्यू जो आएगा, इसको यहां से माइनस करेंगे 5 आएगा, और बचेगा कितना आपके पास, तो 35, ये आपका 25 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और डिवाइड कर दीजिए किससे, 35 से। तो 7 इसको 5 बार में कट कर देगा, या आप इसको 15 बार में कट कर सकते हो क्या। 15 पचे 75 और 15 तिया 45, 7 52, ये 1500। तो आंसर आपका 1500 हो जाएगा क्या। आप सभी इसको कट करोगे तो 1500 ही आएगा। क्लियर हो। तो चले आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी संख्या का 212.5% 1428 है, तो उस संख्या का 66.66% बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करें। तो ये आपका नंबर है 200% प्लस ये 12.5%। तो आप कहेंगे कि सर 200% को फ्रैक्शन वैल्यू में आपका केवल 2 होता है, 12.5% तो 1/8 होता है, 8 दूनी 16, तो क्या ये 17/8 हो जाएगा क्या फ्रैक्शन वैल्यू।
ये 17/8 का ही तो वैल्यू मुझको कितना दिया है, 1400 या 28 दिया हुआ। हमें कह रहा है एक का वैल्यू बताइए, तो 1428 में 8 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, किससे, 17 से। तो 17 इसको कितनी बार में कट करेगा, तो 17 इसको 8 बार में कट कर देगा। 17 × 8 = 136 होता है। बचेगा कितना, 136, तो 6, ये 68 हो जाएगा। 17 × 4 = 68 हो गया। अब यहां पर आपको नंबर में जो आएगा 84 × 8, इसका आपसे पूछ रहा है कि 66.66%। इसका मतलब ये 2/3 पूछ रहा है। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, तो यहाँ पर 2/3 होता है। ये इसको कट करेगा 24 बार में। कितनी बार में, 24। तो ये आपका, सॉरी, ये इसको कट करेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 × 8 = 24, ये इसको 28 बार में कट कर। तो 28 में 8 का मल्टीप्लाई, और आपसे किसका पूछ रहा है, ये 2 का मल्टीप्लाई। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। 8 × 8 = 64 पे 4 होगा। 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होगा, 22। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 448 आंसर होगा क्या। आप कहेंगे कि 448 आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 19 नंबर का, जब किसी संख्या में 47 1/2% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो आप कहेंगे आपके पास 47 और 1/2%, इसको आप बदलोगे तो आपके पास कितना आएगा, 19, 47 दूना 94 और 1 95 इसको 5 से कट करोगे 19 बार में, और 5 से कट करोगे कितनी बार में, तो 5 ये कितनी बार में कट होगा, 40 बार। तो आप कहोगे कि आपके पास नंबर 40 है और 1 का इंक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा 59। 59 का वैल्यू मुझको कितना दिया है, तो ये 590 दिया हुआ है। एक का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 10। तो आपका मूल नंबर क्या है, संख्या बताना है, तो संख्या यही 40 है। तो 40 का वैल्यू आप कहोगे कि 400 आएगा क्या, जो कि ऑप्शन आपको डी विल बी राइट आंसर हो जाए। क्या 19 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये आपको चेंज करना आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणामी वह संख्या, वही संख्या प्राप्त होती है। मेरे पास एक संख्या का 60%, तो जो भी संख्या होती है अपने आप में वो 100% होता है, और इस संख्या के 60% में जोड़ा जाता है। ठीक है, उस संख्या के 60% में जोड़ा जाता है। तो आप कहोगे कि 60% जोड़ोगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, 120 में जोड़ा जाता है। तो कोई संख्या मान लीजिए, आप यक्स ऐसे भी सीख लो, यक्स। अब यह संख्या अपने आप में 100% है। ये संख्या क्या अपने आप में 100% है, और इसका 60%, इसका 60%, तो 60% 60 x% होगा। और इसमें 120 जोड़ा जाता है, 120 जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होता है। अर्थात इन दोनों का डिफरेंस हमें मिलेगा कितना, 40 x%। इक्वल में आपको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। यही x का वैल्यू आप कहोगे कि आपके पास 3 आएगा, तो 100% का वैल्यू 300 होगा। तो इस 300 का आपसे क्या पूछ रहा है, 60% कितना होगा, तो 2 0 2 0 कट जाएगा, तो आप कहोगे कि 180 आएगा क्या। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं। देखिए, किसी संख्या के 60% को, एक 60%, किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है,
तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होता है। जो संख्या आपका 100 है उसको 60% में जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त। क्लियर है? अर्थात इन दोनों का डिफरेंस ही हमको दिया रहेगा कितना, 40। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है, यदि किसी संख्या के 85%, मान लीजिए वह संख्या है 100, इसका 85% 85 आएगा। अब इसको जोड़ोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा, 15। तो 15% का ही वैल्यू मुझे 24 दिया हुआ है। तो आप बताएंगे 100% का वैल्यू कितना होगा। तो ये 24 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 15 से। तो 15 इसको कितनी बार में कट करेगा, 5 इसको अगर 3 बार में कट कर रहा है तो 5 इसको कितनी बार में, 20 बार में। ये इसको 8 बार में। तो यहाँ 100 कितना आ जाएगा, 160। और इसका 75% आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब 3/4 पूछ रहा है। तो 4 चौके 16 होता है क्या, 120 आंसर हो जाएगा क्या। आपका आंसर क्लियर है? चले आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या दे रहा है कि यदि किसी संख्या में 72 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 72 जोड़ा जाता है तो आपसे कह रहा है कि वह संख्या कितना हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एक संख्या में 72 जोड़ने पर यह स्वयं की 142 6/7 हो जाती है, तब संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको ध्यान से समझिए, ये 142 दिया है और ये 6/7 दिया है। तो ये अपने आप में 100 होगा और प्लस 100% यहाँ से 42। तो 7 दूनी 14, 14 26 और 7 चौके 28। तो ये 3 बटा आप कहोगे कि 7 आएगा। तो यहाँ पर इसको 1 + 3/7 लिखोगे। तो ये आपका 7 है और 7, देखिए तो 3 में कितना हो जाएगा, 7। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 10। ये संख्या 10/7 हो रही है। ठीक है, अर्थात आपके पास संख्या 7 थी, अब कितनी हो गई, 10। तो ये कितना बढ़ रहा है, आप कहोगे कि 3। 3 का वैल्यू सर कितना, आप कहोगे कि 72 जोड़ा गया है। क्योंकि एक का वैल्यू आप कहोगे कि 24। तो आप बताओगे कि 7 का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होगा, 16। तो आपके पास 168 आंसर हो जाएगा क्या। क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो एक संख्या में 72 जोड़ने पर यह संख्या स्वयं का इतना हो जाती है। अर्थात जो भी नंबर था वो इतना बढ़ गया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यही नंबर आएगा। तो आपके पास 7 था, अब इसमें ये 10 हो गया है। इसका मतलब 3 बढ़ गया। तो 3 बढ़ गया तो 3 का वैल्यू 72, तो 1 का वैल्यू 24, तो 7 का वैल्यू 168 हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए यदि एक संख्या में 775 जोड़ने पर वह स्वयं के 444, 4/9 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। आप कहेंगे कि सर सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट करोगे 400 प्लस में, ये आपको पास 9 × 4 = 36, 36 और तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 9। ठीक है, इसको चेंज कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, जब 4 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास 400 हो गया। और यहाँ पर आप sorry, इसको ऐसे सीख लीजिए। चलिए देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक संख्या में 775 जोड़ने पर स्वयं का वो संख्या 444 4/9 हो जाता है। ये आपके पास 444 और 4/9%। इसको आप कहोगे कि सर 400% प्लस में ये 44 और 4/9। ठीक, तो इसको आप कहोगे कि 4 केवल होगा, परसेंटेज हटाओगे प्लस 9 × 4 = 36, 36 में 4 जोड़ दिया तो आपके पास हो गया कितना, 40। 4 9 × 4 = 36, 36 में 4 जोड़ा तो ये हो गया कितना, 40। 400 में कितना, आप कहोगे कि 900, 2 जीरो से कट जाएगा। तो ये 4 और 4 में कितना, तो 9 × 36, 4 = 40, ये 40 में कितना हो गया, 9। तो आप कहोगे आपके पास संख्या 9 थी, अब कितना हो गया, ये 40, तो कितना बढ़ गया, 31। यहाँ पर 31 बढ़ रहा है।
तो 31 बढ़ रहा है तो 750 आपने जोड़ा भी तो है। तो एक आपसे पूछ रहा 9 का वैल्यू कितना होगा। तो आप यहाँ पर 775 को डिवाइड कर दो 31 से और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 15 बार में कट कर देगा क्या? ये 15 बार में कट कर, सॉरी, ये 25 बार में कट करेगा। 15 नहीं, 25, 25 या 75, 25, ठीक है। तो 25 नवैया 225 हो जाएगा क्या? आप कहोगे कि आंसर 225 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को 23 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है। यदि एक संख्या में 1330 जोड़ने पर यह स्वयं का 250 5 में 9 हो जाती है, तब मूल संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए, आपके पास ये 200 हो गया और प्लस 55 और 5/9%। आपको यह पता है कि 11 1/9%, तो 1/9 होता है। तो 55 1/9%, 5/9, तो 5/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आएगा और प्लस ये 5/9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 5 कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 23/में। सर आपके पास 9 था, इसमें आप कह रहे हो कि बढ़ गया है कितना? आप कह रहे हो 14। तो ये आपका 133 जो दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू दिया है? 14 का वैल्यू बढ़ रहा है और आपसे 9 का वैल्यू पूछ रहा है। क्या आपको ये क्लियर है? चलो, इसको आप कट करोगे, कितनी बार में कट करेगा? चलो, इसको आप 2 से पहले कट कर दिया तो 7 बार में। 2 से कट किया, 2 6 बार में, और 2 इसको 6 बार में, 2 इसको 5। 7 9 63 और 7 5 35। 7 9 63 और 7 5 35, 9 से मल्टीप्लाई। 9 5 45, 5 हो जाएगा। 9 9 81, 81 और 4 कितना होता है? तो 81 और 4 आप कहोगे 85। तो 855 आपका आंसर विल बी राइट आंसर होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलो, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। एक संख्या में 17% की वृद्धि की जाती है तथा उस संख्या में 18% की कमी हुई से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर आपको 28 दिया हो तो संख्या बताना है। एक संख्या आपके पास 100 था, तो 100 में 17% इंक्रीज करोगे तो 117 हो जाएगा। और उसी संख्या में कमी करोगे 18 का, तो आप कहोगे कि कितना आएगा? 82 आ जाएगा क्या? बताओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको कितना मिलेगा? आप कहोगे कि 35%। और डिफरेंस मुझे कितना दिया है? 28 दिया है। तो आप कहोगे कि 100% का वैल्यू जो आएगा, इस 28 में 100 से मल्टीप्लाई करके 35 से डिवाइड करिए। तो 7 इसको 4 बार में कट करेगा, 7 इसको 5 बार में कट, 5 इसको कितनी बार में कट करेगा? आप कहोगे कि 20 बार। तो 20 चौक 80 आपका आंसर हो जाएगा क्या? आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इस तरह से, समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो